हेलो, हाय। सफलता विद अपर्णा में आपका स्वागत है। मैं अपर्णा शुक्ला। आप लोग को पता है जैसे कि मैं होम साइंस पढ़ाती हूँ। मेरा होम साइंस का जिस चैनल पे आप देख रहे हैं वो चैनल भी होम साइंस का है। ठीक है, यहाँ मैं बहुत सारी तैयारी करवाती हूँ। जितनी भी तैयारी करनी चाहिए उतनी कर लीजिए, ठीक है। लेकिन आज मैं संडे टिप्स लेके आई हूँ। अब मैं हर संडे को आप लोगों को टिप्स दूंगी। पिछले संडे को मैंने दिया था मेडिटेशन, आप वो जाकर देखिएगा। मेडिटेशन की वीडियो बहुत अच्छी है, आपके लिए बहुत लाभदायक है। खासकर जिसको अपनी लाइफ बनानी है उसके लिए तो बहुत अच्छी है। और मेडिटेशन तो लाइफ टाइम बहुत अच्छा होता है। आज टिप्स आएगी आपकी कि पढ़ते समय अगर नींद आती है तो हमें क्या करना चाहिए जिससे नींद ना आए, ठीक है। कितने लोग ऐसे होते हैं जिसको पढ़ते समय नींद आती है ना, और हम लोग चाहते हैं कि नींद ना आए लेकिन फिर भी आ जाती है। हमारा जो जो ध्यान होता है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है या कम हो जाता है, ठीक है। तो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं हम लोग पढ़ाई से। तो ये चीज़ आज हम लोग कैसे रिसॉल्व करें ये देखेंगे, लेकिन उसको देखने के लिए आपको लास्ट तक बना रहना पड़ेगा। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा। कमेंट्स कर दिया कीजिए। आप लोग कमेंट्स करने में बहुत कंजूसी करते हो, कमेंट्स कर दिया करो, लाइक ज़रूर कर दिया करो। 500 600 700 व्यूज़ आते हैं और आप लोग लाइक्स नहीं करते हो, गलत बात है। लाइक्स कर देना चाहिए, कमेंट भी कर देना चाहिए। आप लोग इतने अच्छे सब्सक्राइबर हो, इतने अच्छे हो आप लोग कि आप लोग से कुछ मांगना पड़े अच्छा नहीं लगता ना। इसलिए कमेंट्स, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। चलो ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे क्या, जानेंगे। हम लोग आज ये चीज़ जानेंगे कि पढ़ते समय नींद आती है तो क्यों आती है। तो हम लोग जो है धीरे धीरे हल्के से लास्ट तक पहुँचेंगे कि एकदम जो क्या एकदम से बस अब एकदम आपको ठोस कदम उठाना चाहिए। सबसे पहले ये जानते हैं कि नींद क्यों आती है। नींद इसलिए आती है कि जब पढ़ने का मन नहीं करता है तो नींद आती है। जिस काम में हमको नींद आती है इसका मतलब उस काम को करने में मन नहीं लगता है। चाहे वो आपका पूजा पाठ वाला चीज़ हो गया, चाहे आपका जो है कोई वैसा काम हो गया जो बैठने वाला हो, या कोई काम ऐसा हो गया जिसमें जो है बहुत ज़्यादा मन लगाना है लेकिन फिर भी हमें नींद आ रही है, या हम पढ़ने बैठते हैं तो हमें नींद आती है। बेसिकली जब हम पढ़ने बैठते हैं तो नींद ज़रूर से आ जाती है। अब उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करनी पड़ेगी। हमें कम से कम 6.5 से 7 घंटे की नींद लेनी ही पड़ेगी। अब उसको कैसे पूरा करेंगे, उसको पूरा करेंगे, कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी खाना खाएं और खाना खाने के से 1 या 1.5 घंटे बाद सोएं। अगर खाना खाने से 1-1.5 घंटे बाद सोते हैं तो सबसे पहले आपका वज़न नियंत्रित रहता है, वज़न नहीं बढ़ता है। शाम को खाना ऐसा खाएं इसमें बहुत ज़्यादा तेल मसाला ना हो, पूड़ी वूड़ी मत खाएं। शाम को खाना बहुत ही जो है ऐसा खाना खाएं जो हरा भरा हो, लेकिन जो है उसमें तेल मसाला अत्यधिक ना हो, नमक बहुत ज़्यादा ना हो। क्योंकि नमक बहुत ज़्यादा होता है या अगर चावल बहुत ज़्यादा होता है खाने में तो आपको बार बार टॉयलेट आता है, सुसु आता है, आपको बार बार बाथरूम भागना पड़ता है, नींद उससे डिस्टर्ब होती है, ठीक है। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़, जब आप जो है खाना खाने से आप 1.5 घंटे बाद सोते हैं तो जो आपका डाइजेशन सिस्टम है वो बहुत अच्छे से काम करता है और वो आपको रिलैक्स कराता है। और जब आप 6 6.5 7 घंटे की नींद लेकर उठते हैं तो आपको फ्रेशनअप लगता है और आप इसके बाद में एकदम से स्मूथली पूरा दिन अपना काम कर सकते हैं। कुछ लोग के लिए छोटी छोटी चीज़ों से ही फ़ायदा हो जाता है, कुछ लोग के लिए नहीं होता है, उसको भी मैं आगे बताऊंगी आपको। उसके बाद में मान लीजिए किसी कारणवश आप 12 बजे सोते हैं, 1 बजे सोते हैं। मान लीजिए कोई पार्ट टाइम जॉब करता है, कोई ऑनलाइन कुछ करता है कि भाई पढ़ भी रहे हैं और कुछ अपना इनकम के लिए भी स्रोत भी देख रहे हैं, तो उनका मान लीजिए टाइम लेट है, वो 12 बजे सोते हैं, 12:30 बजे, 1 बजे सोते हैं। तो फिर भी आपको 12 बजे से लेके और अपना टाइम शेड्यूल ऐसा करना चाहिए कि 6.5 से 7 घंटे आपको नींद पूरी ही करनी है। और ऐसी नींद जो पीसफुल हो, शांति वाली नींद हो। ऐसा ना हो कि आप आगे वाले कमरे में सो गए, वहाँ पर सवेरे उठा और कहीं आपके आसपास जो है भजन लगा दिया तो बहुत तेज़ तेज़ भजन बज रहा है, आपको नींद नहीं आ रही है और आप जग गए। ऐसे जगह मत सोइए, लास्ट कमरे में सोइए जहाँ पर दरवाज़ा बंद कर लीजिए, जहाँ पर आपकी जब नींद पूरी हो जाए 6-7 घंटे बाद, तब आप उठेंगे, पूरा दिन आप फ्रेश रहेंगे। सुबह उठने के बाद जब आप फ्रेश होते हैं, फ्रेश होने के बाद में आप तैयार हुए, तैयार होने के बाद में मेडिटेशन करें। कुछ लोग मेडिटेशन नहाने धोने के बाद करते हैं, कुछ लोग मेडिटेशन नहाने धोने के पहले ही कर लेते हैं, तो वो आपकी मर्जी है। आप मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन की वीडियो मैंने पीछे रखी है, आप उसको जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत अच्छे से मैंने उसमें बताया हुआ है कि मेडिटेशन के फ़ायदे क्या क्या होते हैं। मेडिटेशन करने के बाद आप नाश्ता करें। नाश्ते में बहुत ही अच्छी चीज़ें खाएं, ऐसी चीज़ें ना खाएं जो आपको जो है
मतलब वो वाली से बोलते हैं ना, तामसी चीज़ें ना खाएं। आप हरी भरी चीज़ें, जूस ले सकते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें हैं ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मसाला तेल हफ्ते में 1 दिन खाएं, 2 दिन खाएं, उससे ज़्यादा ना खाएं, क्योंकि तेल मसाले जो है हम लोग के शरीर में सिर्फ गर्मी पैदा करते हैं और कुछ नहीं पैदा करते हैं, ठीक है। किसी ने मुझसे पूछा था कि मेरा गला बहुत जलता है, तो अभी यहीं पर देख लीजिए, आप तेल मसाला बहुत खाते हैं तो गला जलता है, वो बात की बात है। मैं उसको दूसरा टॉपिक बता दूंगी, कभी पढ़ाते समय बता दूंगी बीच में। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद जो है आपको नॉन वेज नहीं खाना। जब तक आप पढ़ रहे हो, स्टूडेंट लाइफ में हो, तब तक नॉन वेज नहीं खाना। आप नॉन वेज नहीं खाओगे। नॉन वेज क्यों नहीं खाना, सबको पता है कि नॉन वेज बहुत गरिष्ठ होता है, बहुत भारी होता है। क्यों भारी होता है, क्योंकि एक तो वो ऑलरेडी उस प्रोटीन का एक जो है पूरा भंडार रहता है, क्योंकि मांस है, मांस तो पूरा प्रोटीन से और फैट से ही बना होता है, तो पूरा प्रोटीन और फैट का भंडार होता है मांस, वो आपको मिल ही रहा है। साथ में उसमें बहुत ज़्यादा तेल पड़ता है। जो लोग नॉन वेज खाते हैं उनको पता होगा, मैं तो खाती नहीं तो मुझे पता नहीं है। उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल पड़ता है, बहुत ज़्यादा मसाला पड़ता है, उसमें क्या मैरिनेट वगैरह भी करते हैं, तो ये सारी चीज़ें करने में बहुत ज़्यादा जो है वो गरिष्ठ बन जाता है, ठीक है। तो उसको जब तक आप स्टूडेंट लाइफ में नॉन वेज छोड़ दें, कभी कभार नहीं, बिल्कुल छोड़ दें। जब आप नौकरी पा जाएं, जब आप सेटल हो जाएं अपनी लाइफ में, तो वो आप जो है आगे कर सकते हैं, खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत लोग का शौक़ होता है, बहुत लोग खाना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं, अपनी शौक़ आप पूरी करें, लेकिन थोड़ा सा तपस्या करना बनता है स्टूडेंट लाइफ में। भाई नौकरी पानी है तो थोड़ा सा तपस्या करना पड़ेगा। तो ये सारी टिप्स जो है खाने पीने के मामले में, तो ये आपके लिए बहुत लाभदायक है। पानी खूब सारा पिए, पानी पीने से चेहरे पे ग्लो रहता है, आपकी शरीर हाइड्रेटेड रहती है और आपको जो है बहुत सारी ऊर्जा मिलती है। चाय पिए, चाय कम पिए, 2 कप से ज़्यादा ना पिए। कॉफ़ी अगर पीना चाहते हैं तो 1 कप कॉफ़ी पिए। कॉफ़ी में कोशिश करें दूध नहीं डालें, अगर दूध डालते हैं तो चीनी बहुत हल्की डालें। अगर ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हैं तो 1 कप पी लें, अन्यथा ना पिए, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें तो हो गई हम लोग की सोने जागने खाने पीने की बातें। अब हम लोग जानेंगे कि जो है अगर फिर भी नींद आती है तो क्या करना है। अगर आपको नींद आती है, जब भी नींद आती है, तो उसी समय आप उसी टेबल पर कॉपी किताब साइड रखिए और 5 मिनट सो जाइए। इसको नैप बोलते हैं, बहुत लोग को पता होगा कि इसको छोटी नींद बोलते हैं। आप 5 मिनट 10 मिनट के टेबल पे ही रख के सर सो जाइए। वहाँ से उठ के सोने जाएंगे तो आपको नींद नहीं आएगी, आप जग जाएंगे। कभी भी आपको ध्यान होगा कि जब आपको टेबल पर नींद आती है और अगर आप वहाँ से उठ के बिस्तर पर चले जाते हैं तो नींद नहीं आती, और फिर आप मोबाइल देखते हैं, मोबाइल में स्क्रॉलिंग करते हैं, स्लाइड करते करते ऊपर नीचे चले जाते हैं और आपको पता चलता है कि 1 बज रहा है, 1 से कब 4 बज गया पता भी नहीं चलता है। तो जब भी नींद आपको टेबल पे आए, आप वहीं टेबल पे सो जाइए। 5 मिनट 10 मिनट जितना देर आपको नींद आती है सो जाइए। अगर उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप बहुत देर सो जाएंगे तो आप अलार्म लगा लीजिए। सबसे अच्छा तरीका है, इससे अच्छा तरीका कुछ भी नहीं है। या जहाँ भी आप बैठ के पढ़ते हैं, मान लीजिए बिस्तर पे बैठ के पढ़ते हैं, तो आप वहाँ पर जो है तुरंत वहीं पर कॉपी किताब हटाइए, अलार्म लगाइए 15 मिनट का और सो जाइए। उसके उठने के बाद आप मुँह धुलिए, मुँह धुलने के बाद आपको चाय पीना है, जूस पीना है, पानी पीना है, जो आपको पीना है वो पीजिए और उसके बाद में आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। बहुत लोग ग्रीन टी के जो है चक्कर में पड़ते हैं। जिसको ग्रीन टी जिसके पास है वो पी सकता है, जिसके पास नहीं है कुछ नहीं करना। आप जो है लेमन ग्रास, जिसको हम लोग जरकुश बोलते हैं, अधिकतर घर में मिल जाता है। अगर जरकुश हो आपके पास तो उसको काट के उबाल कर पी लीजिए। अगर जरकुश नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जो है तुलसी की पत्ती को उबालिए और उसको पी लीजिए, या उसमें मन करे तो आप थोड़ा सा गुड़ डाल लीजिए, उसको पी लीजिए। उससे भी नींद आपकी कंट्रोल में रहती है, नींद अत्यधिक नहीं आती है, ठीक है। ये चीज़ें आपकी जो है पीने की हो गई और खाने की भी मैंने बता दी। देखिए दवा कोई नहीं लीजिएगा, दवा किसी की कोई भी नहीं होती। आपको अगर पतला होना है तो भी कोई दवा नहीं होती, अगर मोटा होना है तो भी कोई दवा नहीं होती, बाल झड़ रहा है तो भी कोई दवा नहीं होती, बाल को उगाना है तो भी कोई दवा नहीं होती। सारी चीज़ें हम लोग की लाइफ स्टाइल से ही जो है सेटलमेंट होती हैं, ठीक है। तो इसलिए दवा नहीं लीजिएगा कि हाँ नींद आती है तो उसकी आपको डॉक्टर को जाना दिखाना है, इसके बाद आपको दवा लेना है, कतई ऐसा काम नहीं कीजिएगा। इसके बाद में आपको क्या करना है कि चलिए ठीक है, ये तो हो गया कि हम लोग जो है आप खा लिए पी लिए और सो गए। इसके बाद में जब भी आपको जो है पढ़ते समय नींद आने लगता है तो उस समय आप खड़े हो जाइए, खड़े होकर चलते रहिए। चलते समय कतई नींद नहीं आती, 100% गारंटी है। आप चलते चलते पढ़ेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी और आपको वो याद भी होगा और ध्यान बना रहेगा। उसके बाद में अगर चलते चलते आप थक गए हैं, उसके बाद बैठते हैं और बैठने के बाद में फिर से नींद आने लगती है तो कोई बात नहीं। अगर सर्दी है, सर्दी में आप जो है अपने पैर को चप्पल हटा दें और उसके बाद फर्श पे रखें, उससे भी नींद नहीं आएगी। वो भी आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, आप ऐसा कर सकते हैं।
उसके बाद भी अगर आपको नींद आती, इतना सब करने के बाद नींद नहीं आएगी, किसी भी कीमत पे नहीं आएगी। लेकिन उसके बाद भी अगर आपको नींद आती है, ऐसा लगता है कि नहीं अभी भी नींद आ रही है, तो कुछ नहीं करना है, उठना है, थोड़ा सा जो है अपने आप को स्ट्रेचिंग करना है। स्ट्रेचिंग करने के बाद में आपको थोड़ा सा पानी पीना है। पानी पीने के बाद में आपको 2-3 राउंड अपने घर का लगाना है। घर का लगाने के बाद में इसके बाद आपको बैठना है। आपको बिल्कुल नींद नहीं आएगी। ये आपकी नींद ना आने के उपाय हैं। इसमें से आप कोई भी उपाय चुन सकते हैं और या तो सारे उपाय चुन सकते हैं। शाम को दूध पीने की आदत डालिए। जिसको दूध नहीं सूट करता है वो आप शाम के टाइम जो पानी बॉयल कीजिए, उसमें थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर डालिए। दालचीनी का पाउडर पीने से आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, आपकी नींद अच्छी आएगी, आपकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा। चना गुड़ खाने की आदत डालिए। छोहारा भिगा के रखिए, खाने की आदत डालिए। बादाम किशमिश खाने की आदत डालिए। मान लीजिए किसी के बजट में बादाम नहीं अफोर्ड होता है, या बहुत लोग ऐसे हैं कि बादाम नहीं खा पाते, कोई बात नहीं। अगर आप 4 बादाम खाते हैं, उसके जगह आप जो है 15 मूंगफली का दाना भिगो दीजिए, उसको खा लीजिए। गरीबों का जो है दूध, गरीबों का जो है प्रोटीन मूंगफली को ही बोलते हैं। ये सारी चीज़ें करिए, बिल्कुल भी आपको नींद आने की समस्या ख़त्म हो जाएगी। आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं, और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे तो आप आगे सफल ज़रूर होंगे। तो ये सारी टिप्स और ट्रिक्स जो है उसको यूज कीजिए, फॉलो कीजिए और देखिएगा आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिएगा, खूब सारा जो है खाइए पीजिए, मस्त रहिएगा, पढ़ाई ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो वॉइस नोट में। तब तक के लिए बाय।